हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ अपने मासी के सैलून से, जहाँ हम आए थे और बाहर से लुक इतना अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, बाहर से तो अच्छा है ही, तो चलिए आपको अंदर से भी दिखाते हैं। लेट्स गो। और ये देखिए, मासी पूरे स्वाग में अंदर जा रहे हैं। मुझे बोलते हैं चलो अंदर से आपको हमारा सैलून दिखाती हूँ। तो हम भी चल रहे थे मासी के पीछे पीछे, देखते हैं कैसा है अंदर से इनका सैलून। वेलकम आवर सैलून फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, काम छोटा हो या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम की जगह पे नियत शिद्दत बनाए रखिएगा। ऊपर वाला छोटे से काम को कब बड़ा बना देता है आपको भी नहीं पता। आपके कल में ही आपकी आज की मेहनत छुपी हुई है। बस अपने काम को अच्छे से निभाइएगा, क्योंकि काम हर किसी को नहीं मिलता फ्रेंड्स। आपको मिला है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ईश्वर उसी को ही काम देते हैं जो उसे पूरा करने की ताकत रखता हो। तो बस इसी के साथ ये न्यू सैलून ओपन किया है। अब आप सब दुआ कीजिएगा कि ये बहुत अच्छे से चले। और हम जा रहे हैं अंदर स्वीट 16 मासी को लेके। आप पब्लिक प्लेस में आई थिंक अलाउ नहीं हो ना मासी। हे फ्रेंड्स, आपको पता है दिन में तो सभी ग्रास पे वॉक करते हैं, लेकिन हाँ, ग्रीन ग्रास पे कभी रात को वॉक कीजिएगा। आपको अलग अलग ही महसूस होगा। पूरी वाइब्रेशन जाग जाती है पूरे बॉडी में, और सारे सिस्टम अलग से ही काम करने लगते हैं। 15 मिनट जैसे आपको टाइम मिले। और मैं और मेरी मासी वॉक करने के बाद थोड़ा थक गए थे। 15 मिनट हमने वॉक किया, उसके बाद हम बैठे थे और इतना रिलैक्सिंग फील हो रहा था। यहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी थी और हम अपने अलग अलग एंगल में शूट कर रहे थे। मजा आता है ना कभी कभी अपनों के साथ ऐसे ही। मैं और मासी ढूंढ रहे थे कि अच्छी रील कहाँ बन सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यही एक जगह मिली जहाँ हमने 2-3 रील शूट भी की और अच्छे से बनाने की कोशिश की। उसके बाद क्या था, टाइम टू गो, और हम जा रहे थे घर पे वापस। तो चले चलते हैं। सो गाइस, वी गोइंग टू होम। अभी हम घर जा रहे हैं क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। उसके बाद हम फ्रेंड्स आए थे एक इलेक्ट्रिक शोरूम में, जहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक आइटम मुझे पसंद आई थी। सोचा कि खरीद लूं, फिर सोचा कि नए घर के लिए एक फ्रिज पसंद करना है और किस टाइप का होना चाहिए। तो बस हम वही देख रहे थे कि जब भी हम घर लेंगे तो हमारा फ्रिज कितना बड़ा होगा, साइज कितनी होगी, लाइक वो फिट होगा कि नहीं। तो यही सब डिस्कशन चल रही थी। हम लेडीज का क्या है ना फ्रेंड्स, जब भी कहीं जाते हैं आगे का पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि हमारे घर में कौन कौन सी चीजें होंगी और होनी चाहिए। ये हर औरत में होता ही है। तो हमारे में तो ठूस ठूस के भरा हुआ है बचपन से ही कि हम कहीं पे भी जाते हैं आगे की प्लानिंग कर ही लेते हैं। तो यहाँ मैं फ्रिज देख रही थी, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ये तो डेफिनेटली मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जो मुझे फाइनली पसंद आया फ्रेंड्स, ये था ब्लैक वाला। ये ब्लैक वाला इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें स्टोरेज ज्यादा थी, और ये छोटा वाला ये नहीं, ये वाला बाजू वाला अच्छा है, ये वाला। तो चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। पहले ये देख लीजिए, इसका स्टोरेज मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये ब्लैक वाला बहुत ही अच्छा था क्योंकि इसमें स्टोरेज ज्यादा थी।
और ये ऑटोमेटिक भी था कि कहीं पे भी आप चाहते हो ना, जैसे कि टेम्परेचर आपको कभी कम करना है तो वो उतना ही रहेगा, ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं थी। और स्टोरेज फ्रीज़र का बहुत ज़्यादा था कि कहीं पे भी गेस्ट आ जाए, कभी भी कहीं पे भी, तो आप इसे स्टोर कर सको ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारे घर में क्या है ना, बहुत ज़्यादा फ्रोज़न फूड भी होता है, कभी पुलाव बनाना हो तो इसीलिए फ्रोज़न जो वेजिटेबल आता है तो उसके लिए रखने के लिए जगह बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये बेस्ट लगी, तो सोचा अगर फ्यूचर में कभी फ्रिज लूंगी तो इस टाइप का ही लूंगी। तो यही हम सब डिस्कशन कर रहे थे। और और ये वॉशिंग ये मशीन देखिए वॉशिंग मशीन का भी हम लोग देख रहे थे कि कौन सा अच्छा वाला है और कौन सा नहीं है। दुबई में इलेक्ट्रिक आइटम जब देखते हैं ना तो खरीदने का दिल ही कर देता है, लेकिन वहां से यहाँ लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए, फिर हम आए थे टॉय शॉप में, टॉय शॉप सामने ही था, तो हम वहां चले गए देखने के लिए यहाँ पे क्या क्या मिल रहा था। और ये मेरी आंटी मुझे ना एक चार्जेबल फैन दिखा रही थी, फिर मैंने की थोड़ी सी शॉपिंग छोटी मोटी घर के लिए। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ के, मैं जब भी वहां जाती हूँ चीज लेके अपने लिए जरूर लाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ की चीज मैंने बहुत खाए हैं। लाइक कभी टाइम नहीं मिलता था तो बन ब्रेड एंड चीज बन बना के निकल जाते थे हम लोग ऑर्डर के लिए, तो मैंने बहुत खाए ये। तो ये ब्रांड भी बहुत अच्छा है। तो फिर देखो, कौन सा चीज़ लेना है आपको? ये बहुत है मासी, दिस वन इज 9 dirham is all nice one. अलमराई। हाँ। टाइम हो गया था बिलिंग कराने का, तो हम सब पहुंच गए थे बिलिंग काउंटर पर। मासी बिल करवा रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैं थोड़ी बहुत और देख रही थी, लाइक विंडो शॉपिंग। तो मैं सब जगह पे देख रही थी, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे थे फ्रेंड्स, और दुबई में तो ड्राई फ्रूट्स अच्छे मिलते ही हैं। और ये सब एग्री करते हैं, चॉकलेट्स वगैरह कैसे अच्छे से पैक करके दी हुई, लाइक ये गिफ्ट है। लाइक अगर आपको किसी के भी अर्जेंटली लेके जाना है तो यहाँ पे रेडी गिफ्ट्स मिलते ही हैं। और हम लोग वही देख रहे थे, और मासी मुझे पूछ रहे थे कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई थी, तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। हेलो फ्रेंड्स, तो ये था आज का मेरा व्लॉग, और अभी हम करवा रहे हैं अपना बिलिंग। सब कुछ हमने पसंद कर लिया है, और ये है ड्राई फ्रूट्स वाले बिस्किट जो मैं आज नहीं खरीदूँगी। ये मुझे पसंद आया, ये और ये वाला, तो हम ये कल आके ख़रीदेंगे क्योंकि हमारे पास में ही है, सो कल आके हम ख़रीदेंगे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जो आपको दिखाना चाहती थी। एक्चुअली ये सबका फेवरेट है और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये चीज़ केक। और ये देखो, मैं आपको इसका क्लोजर दिखाती हूँ। ये है इसका चीज़ केक, और अलग अलग फ्लेवर में है। ये देखो, ये एक्चुअली यहाँ पे ओ पानी पूरी भी मिल रहा है। देखो, ऑलमोस्ट यहाँ पे एक्चुअली सभी मिलता है, और मुझे मेरा जो सबसे फेवरेट है ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी केक, एंड उसकी प्राइस है ओनली 6.95 dirhams, 90 fils like. So anytime, anywhere you came in Dubai, just visit in this kind of mall, and I'll catch you later. दुबई की गलियों में दो बंद हो गया। कैसे बंद हुआ भैया? अभी तो हमको ओके, इधर का खुला होगा समाज। गुड मॉर्निंग अगेन। ये था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हम निकल चुके थे अपनी मंजिल की तरफ। हम जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ अब वापस इंडिया कल, तो इसलिए आज ही का दिन था मेरे पास मासी के साथ शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने सोचा कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे ख़रीदनी है वो मैं आज ही ख़त्म कर लूँ, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और फिर वहाँ से मुझे एयरपोर्ट के लिए, दुबई एयरपोर्ट आइलैंड से बहुत
दूर है, लाइक 2-3 घंटे निकल जाते हैं तो टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे मॉर्निंग को ही निकलना पड़ेगा क्योंकि 7 बजे की फ़्लाइट है तो हेलो फ्रेंड्स, इसलिए। तो आज हम आए थे तो अल आ गए थे करामा हम सेंटर अल में करामा में शॉपिंग करने के लिए। ये बहुत ही ओल्ड शॉप है यहाँ पे। हम लोग जब भी यहाँ अलेन आते हैं यहीं पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो आज मैं आपको भी लेके चलती हूँ मेरी फेवरेट जगह पे शॉपिंग करने के लिए। तो चलो चलते हैं। ये एरिया परफ्यूम का था, फिर कपड़ों की साइड चले गए हम लोग कुछ खरीदने के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा था आज, क्योंकि बहुत ही धूप से हम लोग एसी में आए थे, मेरा सर दर्द होने। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वक्त हम एंजल रेस्टोरेंट में, यहाँ पे सब कुछ मिलता है और यहाँ पे सब फूड टेस्टी होता है, तो हम लोग यहाँ आए थे, आपको भी दिखाते हैं। कैबिन्स છે। અહીંયા મજા આવે। हम अपने आए थे, कैबिन में बैठे थे, ऑर्डर के लिए फूड ढूंढ रहे थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था फ्रेंड्स कि क्या ऑर्डर करें। बहुत ही मशक्क़त के बाद एक ही फूड आइटम हमें पसंद आया, वो था ये। चलिए तो ऑर्डर करते हैं हम। itu macam cut nakis। मुझे यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छे से वेलकमिंग भी किया और जाने के पर इतना अच्छा ग्रिप भी किया, तो अच्छा लगा। और उसके बाद हम आए थे ग्राउंड फ्लोर में, वहाँ पे लगा था डेजर्ट का काउंटर, जहाँ पे आप सब कुछ खा सकते हो, मीठा लाइक जो भी आपको खाना हो। और ये पूरा इंडियन स्टाइल था, साउथ इंडियन में जैसे मिलता है स्पेशली वैसे ही डेकोरेट किया था इन्होंने। और स्पेशली फ्रेंड्स यहाँ पे समोसे और चाट का काउंटर भी लगा हुआ था। और मुझे खाना था, लेकिन मैंने इतना सैंडविच दबा के खाया हुआ था कि अब कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो बस हमने इसे भी ऐसे ही छोड़ दिया, बोला नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स। बहुत पुरानी है ये शॉप और टेस्टी होता है यहाँ पे खाना। अच्छा, सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम लुलु सेंटर में और आप मुझे देख सकते हैं यहाँ पे। हमने सोचा कुछ शॉपिंग करते हैं, इसलिए हम यहाँ आए थे और मुझे मिले ये देखिए, ये प्यारे प्यारे अबाया। मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको ये सब बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना देखे जाएं, अगर अच्छे मिल जाते हैं सो वी कैन बाय फॉर देम। लेकिन मैंने उनको फ़ोटोज़ भेजे तो उनको अच्छी नहीं लगी, तो हम बस यहाँ से जाते हैं। लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनके लिए जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी ऑनलाइन देखें कि यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जब आप भी दुबई आओगे और लुलु सेंटर में आओगे तो आपको यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी रिजनेबल चीज़ें मिल जाएगी जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पे जो फेमस है वो है इलेक्ट्रिक आइटम्स, जो आप ख़रीदोगे ना तो बहुत सालों साल चलेगी। और ये बहुत, मैंने यहाँ से बहुत कुछ ख़रीदा है, लाइक इलेक्ट्रिक आइटम, फैंस, जो चार्जेबल फैंस होते हैं ना, मैं यहाँ से ख़रीदती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो आई केम हियर, तो आगे आपको दिखाएंगे। दिस
यहाँ सस्ते से लेके महंगे तक सब चीज मिलती है। जैसे कि ये सूट साड़ी जो मैंने आपको अभी दिखा रही हूँ, ये हमारे इंडिया में इससे यहाँ से ज्यादा सस्ती मिलती है। लाइक रिजनेबल प्राइस हमारे इंडिया के हिसाब से यहाँ पे बहुत ज्यादा थे, रिजनेबल नहीं थे। तो मैंने सोचा इसे अवॉइड करते हैं और इंडिया से ही खरीदते हैं। इंडिया इज बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे जाके ये चीजें कुछ ज्यादा ही महंगी हो जाती हैं। उसके बाद हम चले गए थे एक इवेंट में जहाँ पे बच्चों को डांस सिखाया जा रहा था। और ये देखिए मुझे खाना था आइसक्रीम और मैं आ गई थी आइसक्रीम खाने के लिए। और फिर हमने और मासी ने बैठ के आइसक्रीम खाई और फिर हम चले गए थे एक बहुत अच्छी शॉप में कुछ खरीदने के लिए, पर मासी के नहीं साइड मजा में आया तो हम लोग आगे बढ़े। और मैं उनका वेट कर रही थी। उसके सो बाद मैं फ्रेंड्स, यहाँ पर नाउ बैठी थी इट्स मासी का वेट करने के लिए। 6:45 हो गए थे और मैं यहाँ पर मासी के लिए एवरीवन। सो मैं यहाँ वेटिंग एरिया में बैठी हुई हूँ और मासी वहाँ पे रिचार्ज करवाने गए हैं बस कार्ड का, बिकॉज रिटर्न वो शायद बस में जाएंगे। दुबई में आने के बाद अगर कार की अवेलेबिलिटी ना हो ना तो यहाँ पे ना घूमना मतलब पैसे बर्बाद करना ही हो जाता है। सो आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। और सी, ये पूरा पार्किंग एरिया है और यहाँ से हम लोग वेट कर रहे हैं। हे माँ, माता जी कब आएंगे मासी? वो रहे, देखो मासी आपको वहाँ पे दिख रहे होंगे। ये दुबई की शाम, मतलब आफ्टर 6 लाइक दिस, वो डूबता सूरज और ये डूबते लोग, यही ज़िंदगी है बॉस। बाकी तो ये है कि आज पूरा दिन बहुत थकान भरा रहा, चल चल के ना पैर दर्द हो गए। क्योंकि क्या है ना, यूएई में आप कार लेके नहीं घूम सकते शॉपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का इतना प्रॉब्लम रहता है ना कई बार कि आप किसी भी जगह जाओ पार्किंग अवेलेबल नहीं होगी, कार लेके घूम नहीं सकते और छोटी छोटी शॉप पे हमें घूमना होगा तो फिर कैसे करेंगे। तो बेटर है हम लोग ट्रांसपोर्ट ले, टैक्सी बस ऐसे ही चलेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग ऐसे यूज़ टू हो चुके हैं यहाँ पे। जब मैं पहले यहाँ जॉब करती थी तब भी ज़्यादातर टैक्सी में घुमा करती थी मैं, क्योंकि पार्किंग का इतना प्रॉब्लम होता था। मैं कभी नहीं कहती थी मुझे कार लेके छोड़ने चलो, कार लेके नहीं आओ, क्योंकि उनके लिए भी यही सहूलियत हो जाती है कि आसानी होती है कि हम ट्रांसपोर्ट ही ले लें। थोड़ा महंगा होता है पर क्या कर सकते हैं, कभी कभार तो निकलना होता है, इसलिए चलता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से निकलेंगे और फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए वेट कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी आ गई थी टैक्सी। तो चलते हैं अपने अपने अकोमोडेशन पे। मासी जाने वाले थे वापस मुझे छोड़ के, क्योंकि उन्हें भी बहुत लेट हो चुका था। ये 2 दिन कैसे गुजर गए उनके साथ पता ही नहीं चला। लाइफ कितनी जल्दी फास्ट चल रही है ना फ्रेंड्स। ये 7 दिन कैसे गुजर गए हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा। हंसते खेलते काम करते। आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और हमें कमेंट्स करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स।